चलते चलते में आपका स्वागत है। मैं हूं शेखर गुप्ता और मैं खड़ा हूं भारत की संसद के सामने, जहां बहुत कोहराम होते रहते हैं, आज भी हो रहा है। और हम सबका ये मानना है कि संसद में आराम से बिल पास नहीं होते हैं, वो बात सच भी है। लेकिन एक और बात हो रही है संसद में जिसका हम बिल्कुल नोटिस नहीं ले रहे हैं, वो ये कि बिल पास तो नहीं हो रहे हो चाहे, लेकिन बिल फेल बहुत हो रहे हैं। बिल रिपील किए जा रहे हैं, जो खारिज किए जा रहे हैं, जो पुरानी लॉज थी 100 साल से 150 साल से, कुछ केस में 175 180 साल से, जो बिल्कुल ही बेबुनियाद और वाहियात लॉज कानून हमारे यहाँ थी, उनको निकाला जा रहा है। चुपचाप ये काम हो रहा है। और आज उसको करने वाले जो इंसान हैं, विवेक देबरॉय, इकोनॉमिस्ट हैं, मैं historian करने वाला भी हैं। नहीं हूँ, मैं करने वाला नहीं हूँ। आप उसमें मैं सिर्फ इनपुट्स दे रहा हूँ। इनपुट दे रहे हैं, आपने उसको इंस्टिगेट किया। तो ये लॉ रिपील करना भी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है, क्यों किया जा रहा है? रिपील करना, मैं ज़रा पहले समझाऊँ इसको थोड़ा सा। ओल्ड लॉज गिव स्कोप टू हैरेसमेंट। हाँ, Now when I've got an old law, there may be an old section in that law. हाँ, And there may be a situation where the entire law is old. हाँ। तो सबको तो जो पुरानी सारी लॉ खराब है, वो सारी लॉ को निकालना होगा। अगर the entire law is to be repealed, that is easier. हाँ। तो अब तक जो हो चुका है यहाँ पे राजस्थान में, that is that first part of the exercise where the entire तो statute यहाँ can be पे repealed. आपने नेशनल पार्लियामेंट में कितनी रिपील करी है? करीबन 4 बिल जोड़ के, 4 रिपीलिंग बिल जोड़ के करीबन 1200। 1200। और राजस्थान में? राजस्थान में 65। 65। और ये इसमें जो सबसे हंसने वाली लॉज हैं वो बताइए, जो आपने सबसे हास्यास्पद लॉज जो हैं, जो आपने रिपील करी हैं। नहीं, जो अब तक हो चुका है ये आसान वाला काम है। हाँ। जो आउटराइट रिपील हो सकता नहीं, है। पर इनमें जो सबसे बेकार लॉज थी, जो आउटडेटेड थी, वो कुछ हमें उदाहरण इनमें दीजिए। इतना सारा नहीं है। जी हाँ। जो है वो है आगे जो होने वाला हाँ। है उसमें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट। हाँ, इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट वाज पास्ड इन 1934 एट द हाइट ऑफ टेररिस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट। बिल्कुल। इट डिफाइंस एयरक्राफ्ट। टेररिस्ट नेशनलिस्ट मत कहिए, मिलिटेंट नेशनलिस्ट करिए। हाँ। गरम दल। हाँ। मिलिटेंट नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट, हाँ। ठीक है। नहीं तो At आप भी that- फंसेंगे, मैं भी फंसूंगा। नहीं तो मुझे मत फंसाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। At that time, all kinds of things were being used for such activities. If you look at the definition of aircraft, it is not just planes. It has balloons. It has kites. तो मतलब गैस का गुब्बारा भी क्राइम हो गया। गैस, हाँ, गुब्बारा भी क्राइम है। नहीं, क्राइम नहीं है, आपको Permission परमिशन लेनी लेना पड़ेगी, पड़ेगा। हाँ। So the policemen are completely entitled to come and descend on you in हाँ, India कि जी Gate आपने and say license किससे कहाँ पूछा है? है? हाँ। So therefore, पतंग उड़ाने के लिए भी। हाँ, पतंग उड़ाने के लिए भी। So these things are used for harassment. So the ones we laugh at, which are the ones that cause harassment, वो अभी भी नहीं हो चुका है रिपीट। हाँ, उनका होना है। There is a law in Delhi which says that if Delhi is invaded by locusts, Shekhar Gupta as an able-bodied person must help the DM टिड्डी दल जिसको बोलते हैं। हाँ, eradicate the locusts, and he will announce this through the beating of drums. हाँ। The point. लेकिन अगर दिल्ली में कह दिया ना हाँ। कि आप टिड्डी दल को निकालो, तो लोग पता नहीं किसको मारने शुरू हो जाए। नहीं, वो तो छोड़ी। हम सबकी मगर- डेफिनेशन लोकस की मगर- अलग है। मगर प्रॉब्लम ये है ना कि ज्यादातर लोगों की मालूम भी नहीं है। मालूम ही नहीं है कि वो टिड्डी क्या होती है। No, that these laws are there. We all watch Parliament live proceedings. How come we've never noticed that 1,200 laws, half of all of India's laws, Yes. have been repealed? I mean, law examinations will change, teaching of law in India's colleges will change, law book houses will have their shelves empty out. Eventually, but because this I said is the easy part where you're repealing it in its entirety. From Bare Act, Yeah, from- Bare Acts yes. will disappear now. Yes. So how does it happen in parliamentary practice so quietly? Well, Because I feel fooled as a journalist. I am somewhat upset that journalists don't write about it. हाँ. There were actually 4 bills. There were तो 2 आप bills. किस मर्ज की दवा है? That's the reason I caught hold of you. there were 2 bills in May 2015. Right. And there were 2 bills which had been passed by Lok Sabha. They were pending in Rajya Sabha. They were passed by Rajya Sabha about, what, I think 2 weeks ago. Right. So that's how we Very have early this. on. We, Yes. That's how we so have so this. each legislation has what? Does it repeal many laws?
No. So each bill, you see here you are repealing the entire act. Right. So by and large what it does is a single repealing bill. These are the statutes Oh, I'm mentioning right. at one stroke. So a whole bunch of them. Whole can be bunch of them, repealed. whole bunch of them at one go. It's much more difficult when you have to change a section. Right. That's much more difficult. Then you have to go statute by statute. So that is the next. That step. is the next step. That is the next step. So are most laws that needed to be repealed wholesale, fully at the central level been repealed, or some still remain? Fully. No, yes. You see, there are some which were central laws, but they were on state subjects. So there are about 240 of those. Those have been referred to the states. Right. Otherwise, where you could repeal all of it at one stroke, that's over now. So will you give us some examples of those that have been referred to the states, which in your view should be repealed? Let me put it like this. Broadly, if you look at the constitutional nature, most of the laws, most of the things that we economists and you also, despite not being an economist, would Not guilty. call a factor market are things like land and labor. I'm several- happy to bask at your halo. So several of these are land related. Land in its broad sense. Land is not just ownership of land. So several of these are land related. A few are sort of what might be called labor related. So mostly those. There is, strictly speaking, what should happen is the union government should not legislate in areas that are on the state list. And even if there are areas that are on the concurrent list, Unless enabling laws are needed. unless enabling laws are needed. But governments have not always followed this. So you have a bunch of laws which technically are state government subjects. And to state the obvious, India has over a period of time become too centralized unnecessarily.